चलिए एक बार फिर से जिंदगी मौत से रूबरू होने के लिए फिर से हम लोग वही जगह पे आ गए। कब आए थे हम लोग यहाँ पे? परसों आए थे स्कूल में। उसके बाद फिर जो है कि सांप यहाँ पे दिखा है। चलिए आखिर देखते हैं कि कौन सा सांप है नहीं है। चलिए चलिए आप लोग चलिए दिखाइए। और बहुत ही काफी जो है ना कि सांप यहाँ पे दिख रहा है। और देखिए यहाँ पे काफी जो है ना कि भीड़ जो है ना कि पहले से लगा हुआ है। और सर भी यहाँ पे, प्रणाम सर। और सर भी यहाँ पर पहले से ही है। और देखिए अच्छा आप लोग सांप देखने आए हैं? कहता आप सब आदमी के 10-10 रुपया देवेला होता है आए ना? सांप देखिएगा लेकिन 10-10 रुपया नहीं दीजिएगा। आए मिलता है ही। अच्छा चलिए ठीक। चलिए 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 हर जाइए आप। ओह माय गॉड, ओह नो, काफी बिग साइज, मतलब इतना बड़ा सांप। और रियल में कल जो पकड़े थे, उस दिन पकड़े थे, एकदम सेम सांप जो है कि एकदम यहीं पे है। और चलिए, और बहुत ही बिग, गजब का, एकदम एग्रेसिव। और ये देखिए किस तरह से, और बहुत ही बिग साइज का, एकदम सेम। ओह माय गॉड, ओह नो, आराम से धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे। ओह माय गॉड, गजब का। माय गॉड, आप तुम मत डरो, तुम एकदम रहो। और चलिए 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 आप लोग चलिए ना। दोस्तों इनसे मिलिए, ये है मिस्टर रमेश कुमार राज, और जाने माने स्नैक सेवर हैं मुजफ्फरपुर ज़िले के। और बहुत ही कुशलता से सावधानी पूर्वक सांपों को जो है कि हैंडल करते हैं और सही सलामत उसको जंगल में ले जाकर छोड़ देते हैं, जो काबिल तारीफ़ है। ये आज जो रेस्क्यू कर रहे हैं, ये जो है ना कि रेस्क्यू कर रहे हैं, ये आपको कर रहे हैं कटरा की तरफ, जो कि बहुत ही पोस्ट एरिया जिसमें बच्चे लोग पढ़ते थे, उस स्कूल से जो है ना कि इस सांप को जो है ना कि निकाला गया, जो कि बहुत ही खतरनाक, जिस सांप को भारत का सबसे खतरनाक सांप बोला जाता है, जिसे हम लोग अपनी भाषा में गेहुमन बोलते हैं, नाग बोलते हैं और कोबरा भी बोलते हैं, और साइंस नेम इसे नाजा बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग स्पेक्ट्रल कोबरा बोलते हैं। और भीड़ जो है ना कि काफ़ी लगा हुआ है रमेश जी के ये कारनामा को देखने के लिए। ये जो कारनामा करते हैं ये बहुत ही कुशलता पूर्वक और सावधानी पूर्वक कारनामा करते हैं, जो देखकर आप जो है कि ऐसा करने की कोशिश आप लोग बिल्कुल न करेंगे। देख रहे हैं कितना नज़दीक में अपने पैर को सांप के पास ले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सांप उन्हें बाइट करने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि ये सांपों के बारे में बहुत ही बारीकी से जानते हैं। सांप किस समय मूवमेंट पर वार करेगा, किस समय सांप हमें अटैक करेगा या किस समय काटेगा, ये सारी सावधानी पूर्वक ये रमेश जी करते हैं। और ये इनका एक्सपीरियंस भी है। एक्सपीरियंस के साथ साथ जीव जंतु से पढ़ाई करने के कारण जो है ना कि इनको प्रत्येक जीव जंतु, ये सांप ही नहीं, दुनिया के कोई भी जीव जंतु जिससे आप लोग को डर लगे, उसके लिए रमेश जी को आप लोग कॉल करें। और बड़ी बात कि ये रमेश जी कोई चार्ज भी नहीं लेते हैं, मतलब कि रेस्क्यू करने का कोई चार्ज नहीं। लेकिन आप लोग खुद सोच सकते हैं कि आने जाने में तो खर्च व्यय होता ही है, इसलिए आप लोग अपने अनुसार जो है ना कि इनको ट्रेवल्स खर्च के रूप में आप लोग जो है ना कि मदद करें, ताकि इनको आने जाने में सुविधा हो। और देखिए किस तरह से सांपों के एकदम नज़दीक, इतना नज़दीक आम आदमी जो है ना कि कोई नहीं जा सकता है, लेकिन रमेश राज जी को देखिए क्या सावधानी पूर्वक, ये लग रहा है कि सांपों से कानों में कुछ बात कर रहा है और उनको समझा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये होता है, रमेश जी ही बताते हैं कि सांपों को सुनने की शक्ति नहीं होता है, नहीं देखने की शक्ति होता है, देखता भी है लेकिन अल्ट्रा लाइट विज़न के द्वारा देखता है, कलर विज़न नहीं देख पाता है। और रमेश जी बताते भी हैं कि अगर आप सांप आपके पास आ जाए तो आप चुपचाप उसके पास खड़े हो जाए, ये आपको बाइट भी नहीं करेगा। लेकिन ये देख रहे होंगे कि रमेश जी के हाथ में एक ब्लैक कपड़ा नज़र आ रहा है, जो कपड़ा जो है ना कि कोई कपड़ा है, जिस कपड़ा को जो है कि उनके तरफ आकर्षित कर रहा है। उनका कहना रहता है कि ब्लैक चीज़ जो है कि सांपों को जो है कि बहुत ही अच्छी तरीके से
एकदम सही तरीके से उनको दिखाई देता है, जिसके कारण एक सांप जो है ना कि ब्लैक चीज़ पर एग्रेसिव हो जाता है। तो मेरा कहने का ये मतलब कि आप लोग को भी कभी भी सांपों से सामना हो जाए, सांप आपके पास आ जाए, तो आप अगर ब्लैक कपड़ा पहने हुए हैं तो आप उसके नज़दीक जाएंगे तो हो सकता है कि सांपों का शिकार आप हो सकते हैं। इसलिए जब सांप आपके पास घर में आ जाए तो आप ब्लैक कपड़ा नहीं पहने तो अच्छा रहेगा, और वाइट कपड़ा पहनने के बाद उसको बहुत कुछ अच्छा तरीके से आप नहीं दिखाई देंगे और आपको सांप से सुरक्षा महसूस होगा। लेकिन जैसे ही ब्लैक कपड़ा, जिस तरह से रमेश जी, ओह माय गॉड, देखिए रमेश जी किस तरह से कपड़ा उनके पास हिला रहे हैं, तो किस तरह से अटैक कर कर जो है ना कि सावधान रहने को रमेश जी को शायद इशारा कर रहा है। लेकिन जिस तरह से रमेश जी कर रहे हैं उस तरह से आप लोग एकदम ना करेंगे। ओह देखिए किस तरह से फिर से उछल कर जो है ना कि काटने की कोशिश किया, और देखिए रमेश जी कितना नज़दीक में है, और क्या स्टाइल, इनका स्टाइल भी जो है ना कि बहुत ही लाजवाब। और ये देखिए अब वहाँ से हट गए, और देखिए किस तरह से सांपों को स्टिक पर एकदम निर्भय सफलतापूर्वक और एकदम बिना डरे हुए, देखिए किस तरह से पूंछ पकड़ रहे हैं। लेकिन आप लोग जिस तरह से पूंछ पकड़ रहे हैं रमेश जी, उस तरह से आप लोग पूंछ पकड़, ओह देखिए कितना नज़दीक आया, ओह बाल बाल बचे रमेश जी, देखिए बाल 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 बच गए। देखिए इतना नज़दीक अगर हम जैसे आम इंसान के पास अगर सांप आ जाए तो डर के मारन हम लोग का जो है ना कि हालत ख़राब हो जाएगा। देखिए किस तरह से इस कैरी बैग में किस तरह से पैक कर रहे हैं, ये पैक करने का भी जो है कि अपना तरीका होता है। और देखिए किस तरह से सांप ऊपर की ओर जो है ना कि पैक होने के बाद भी ऊपर की ओर आकर काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सावधानीपूर्वक रमेश जी ने सांपों को रेस्क्यू कर लिए हैं और इनको सही सलामत जो है ना कि जंगल में जाकर जो है ना कि ये छोड़ देते हैं, और पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं जो रमेश जी। देखिए किस तरह से, ओह माय गॉड, रमेश जी किस तरह से हमेशा अपने जान पर खेलकर पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं। इसलिए आप लोग भी जो है कि छोटी सी भूमिका रमेश जी के लिए जो है कि आप लोग निभाए, और उनका चैनल है स्नैक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर, उसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।